हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज के साथ करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बस फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं स्टूडियो में। तो चलो रीड करते हैं फटाफट से क्वेश्चन। पहले फर्स्ट को इन फिगर 6.17 आपको दो फिगर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो पहले वाले फिगर में जो है डी पैरेलल टू बीसी है और मतलब दोनों में एबीसी है दोनों ट्रायंगल में, और दोनों ट्रायंगल में क्या है, डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो फाइंड हमको पहले क्वेश्चन में हमको ईसी निकालना है और दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, एडी निकालना है, ठीक है। तो हमको बीपीटी थ्योरम को पता ही होगा। तो बीपीटी थ्योरम क्या होता है पता है ना आपको। तो उसी के साथ साथ से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं। तो फिगर आपको विजिबल होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होगा। एडी दिया है 1.5, डीबी दिया है 3 सेंटीमीटर, एई दिया है 1 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, इसी निकालना है। तो ठीक है, तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय का क्या होता है, बीपीटी थ्योरम क्या होता है, जो एडी होगा अगर कोई ट्रायंगल का कोई जब लाइन पैरेलल होगा आपस में, तो बाकी के जो छोटे छोटे जो साइड होते हैं वो उसका जो रेशियो होता है वो दूसरी साइड के छोटे रेशियो के आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि एडी जो होगा वो डीबी के इक्वल होगा और जो एई होगा वो हमारा ईसी के इक्वल होगा। जैसे लिख देंगे आप सबसे पहले क्या, एडी अपॉन डी और इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो पता है वो पुटअप करो। देखो एडी की वैल्यू क्या है 1.5, यहाँ लिखो 1.5। डीबी कितना है 3, यहाँ पे 3 लिखो। और ए कितना है 1, और हमको ईसी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ईसी क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। देखो 1.5 है और 3 है। 1.5 का टेबल आता है ना, ये 1.5 है, 1.5 गुना के कितना होता है 3, यानी कि ये 1 बार में कटेगा और ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ईसी का मल्टीप्लाई 1 में करो क्या हो जाएगा, ईसी, और 2 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया 2। और ये कहां से है पता है ना, इसको लिखेंगे बीपीटी थ्योरम। उस तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है, इसमें एडी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। ये कैसे आया, लिखेंगे बाई बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। जो जो वैल्यू पूरा दिया है पुटअप करो। एडी दिया नहीं इसमें, तो एडी पे यहाँ पे एडी, और डीबी कितना दिया है, डीबी दिया है 7.2, और ए कितना दिया है 1.8, और ईसी कितना दिया है 5.4, ठीक है। चलो देखो, ये मान लो डेसिमल के बाद क्या है, डेसिमल के बाद ये क्या है, डेसिमल के बाद क्या कट जाएगा ये, हाँ सीधी सीधी। मान लो ये 18 और ये 54 है, तो 18 1 जा 18, 18 3 जा कितना होता है 54। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए में क्या हो जाएगा 3AD, और 7.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या होगा 7.2। तो एडी की वैल्यू कितनी जाएगी 7.2 डिवाइड बाई 3, कितने बार आएगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी कि एडी की जो इस क्वेश्चन में वैल्यू आई वो आई कितनी 2.4 आई। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हो जाता है 6.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लगाते हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है इसमें ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसके पी क्यू आर के दो मिड पॉइंट है ई और एफ है, और हमको जहां पर ऐसा है कि वो ई एफ जो है ना क्यू आर के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा सारे क्वेश्चन में, ठीक है। सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा कि फिगर दिया नहीं हुआ है। और फिर 3 क्वेश्चन दिया है, 3 वैल्यू फिर वैल्यू को और पुटअप करके चेक करना है कि वो जो है वो बीपीटी थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। अगर बीपीटी थ्योरम को फॉलो करेगा तो तुम्हारा जो है ई एफ जो होगा वो क्यू आर के पैरेलल होगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो फिगर सबसे ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे यहाँ पे ट्रायंगल फिगर करते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पे ट्रायंगल, ये मान लो हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और इसके 2 पॉइंट और हैं, क्या नाम इनका, E और F। यहाँ पे मान लो E है और यहाँ पे क्या है F है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन बताना EF जो है वो QR के पैरेलल है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम चेक करते हैं कि पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये जगह PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। और पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, PE की वैल्यू दिया है 3 पॉइंट। यहाँ पे ये कैसे है पता है ना, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, PE की जो वैल्यू 3.9 है, और EQ की वैल्यू क्या है 3 है, और PF की वैल्यू है 3.6,
और एफ आर की वैल्यू है 2.4। ठीक है, चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 1.3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, और ये जो है 12 से काट दो, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। अब देखना से देखना, ये 1.3 है और ये 1.5 आपस में इक्वल तो आया नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PE अपॉन EQ is not equal to PF upon FR, so EF is not parallel to QR। ठीक है, यानी पहले वाले क्वेश्चन में पैरेलल तो है नहीं, यानी कि इसमें ये जो बीबीडी थ्योरम लगेगा नहीं है, जो भाई बता रहा है कि ये जो लाइन है QR और EF पैरेलल है कि नहीं है, और अगर इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल आता तो क्या लिखते हैं कि EF और QR आपस में पैरेलल है, लेकिन इस क्वेश्चन में पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड भी वही करना है, चेक करना है, बाकी सारी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, सब कुछ वही करना है, मतलब ये वैल्यू वही रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में जो PE की वैल्यू कितनी है, वो 4 है, और EQ की वैल्यू कितनी है, EQ या QE इसमें लिखा है तो 4.5 है, यहाँ पे 4.5 लिखो। PF की वैल्यू है 8, और FR की वैल्यू दिया है इसमें 9। ठीक है, सही है ना। चलो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ये कट किससे रहा है, देखो एक काम करते हैं, डेसिमल उठाने के लिए क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ऊपर और नीचे। तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 40, और नीचे करोगे क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, और 8/9 5 से काटो, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, यानी 8/9 इज इक्वल टू 8/9। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है ना, सेम टू सेम है। यहाँ पे लिखेंगे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये तो आपस में इक्वल आया, क्या होगा, सो देयरफॉर जो EF है, EF पैरेलल टू QR। इस क्वेश्चन में क्या है ना, EF जो है पैरेलल है वो QR के। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखना, PQ और ये पूरा वैल्यू दिया है, PQ दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, PR दिया है, PR दिया है, और PE दिया है, और क्या दिया है, और PF दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या होगा, एक थेल्स प्रमेय जो हम लगाते हैं ना, तो ये तो छोटा बटा छोटा होता है, एक क्या होता है ना, हम थेल्स प्रमेय में जो बीबीडी थ्योरम है, P अपॉन PQ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और पूरा लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू PF, और पूरा क्या लिखेंगे, PR। अब लिख के चेक करेंगे कि ये जो है पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, वैल्यू पुट अप करते हैं। सबसे पहले PE दिया है 0.18, यहाँ पे लिखेंगे 0.18, और PQ कितना दिया है, 1.28। PF दिया है 0.36, और जिसमें PR कितना दिया है, 2.56। देखो ध्यान से, सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले सारे क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो डेसिमल अपने आप कट जाएगा। ठीक है, मतलब डेसिमल को हटा देंगे, सब में 2 अंक है, 2 अंक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 256। ठीक है, चलो चलो इसको जो है 2 से काटते हैं, तो 2 से काटो कितने बार करें, 9 बार में, और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9/64 आया। ठीक है, इसको काटो 4 से, 4 9 जा 36, और 4 6 जा 24, कैरी बचा 1 बचा, और 6 मतलब 4 4 जा 16, 9/64, 9/64 दोनों तरफ क्या आ गया, 9/64, यानी कि जो PE अपॉन PQ है इस PF और PR की इक्वल है। लिखेंगे यहाँ पे PE अपॉन PQ इक्वल टू PF अपॉन PR। सो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि EF होगा, तो EF होगा वो पैरेलल होगा QR के। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन वीडियो में हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। आशा करता हूँ सारा का सारा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा, और चैनल पर नया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।